मांग लूं यह मन्नत फिर से, यही जहां मिले, फिर वही गोद और फिर वही माँ मिले। नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रियंका ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज की हमारी कहानी है कीमत। एक बूढ़ी माँ घसीटते हुए लेकर गई अपने बेटे को अदालत में, और ऐसा क्या मांगा कि खुद जज साहब अपनी माँ से मिलने घर की तरफ दौड़ पड़े। प्रिय दोस्तों, इससे पहले कि हम कहानी को शुरू करें, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यशोदा जी अब अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। जब से बेटे की शादी हुई थी तब से उनका इकलौता बेटा उनसे मुंह मोड़े हुए था। वह अपनी माँ पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उसकी पत्नी गीता को भी अपनी सास यशोदा जी एक आंख नहीं सुहाती थी। अपनी जिंदगी से तंग आकर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत में आज बहुत ज्यादा भीड़ थी। लोग आपस में बातें बना रहे थे, खुसुर फुसुर कर रहे थे। सबकी जुबान पर एक ही सवाल था कि शहर के जाने माने महान व्यवसायी मुरारी लाल जी, जिनकी माता यशोदा जी ने अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा क्यों किया है, आखिर ऐसा क्या हुआ। इन्हें तो सारी सुख सुविधाएं थी, धन दौलत, अच्छा खान पीन, तो फिर और क्या चाहिए था उन्हें। जरूर मुरारी जी अपनी माँ जी को तंग करते होंगे, तभी तो एक माँ अदालत तक पहुंच गई। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, भीड़ भी बढ़ती जा रही थी और शोर भी बढ़ रहा था। तभी अचानक जज साहब आए और उनका आगमन हुआ। ऑर्डर ऑर्डर की आवाज सुनाई पड़ी। अदालत में सन्नाटा छा गया। तब अदालत में पूछताछ शुरू हुई। दोनों वकीलों ने अपना अपना पक्ष रखा और मुरारी जी की माता जी यशोदा जी को कटघरे में हाजिर होने का ऐलान हुआ। 60 से 70 साल की एक बूढ़ी औरत, गोरा रंग, बूढ़ी चमड़ी, आंखों में उदासी छाई हुई और चेहरे पर लाचारी के भाव भी थे। वह अपनी कुर्सी से उठकर कटघरे में आ खड़ी हुई। हाँ तो माता जी, ऐसा क्या हुआ जो आपने अपने सगे औलाद, अपने इकलौते वारिस, अपने बेटे पर मुकदमा दर्ज कराया? जज साहब ने यशोदा जी से पूछा। इस पर यशोदा जी शांत भाव से बोली, जज साहब, मेरे पति की मृत्यु के बाद मैंने अपने बेटे की परवरिश अकेले की है और अपने पति का व्यापार भी संभाला, पर अपने बेटे को जरा भी दुख नहीं होने दिया। इसकी सारी इच्छाएं पूरी की, लेकिन मेरे बेटे का कहना है कि मैंने कुछ अलग नहीं किया। यह तो हर माँ बाप का फर्ज है, ऐसा तो हर माँ बाप करते हैं। हाँ तो जज साहब, मैंने ऐसा क्या गलत कहा? हर माँ बाप का फर्ज होता है अपने बच्चे को पालना पोसना, इसमें मैंने क्या गलत कह दिया? पर कोई भी इनकी तरह अपने बच्चे को कोर्ट में नहीं घसीटता। सामने कटघरे में खड़े हुए मुरारी जी तेज आवाज में झल्लाकर बोले, माता जी, आप अपनी जगह ठीक हैं, पर आपने अपने बेटे पर मुकदमा क्यों किया? क्या आपका बेटा आपको तंग करता है, या आपको खाना नहीं देता, या आपको घर से निकाल रहा है? क्या वजह है? इस मुकदमे की ओर से आप अदालत से क्या चाहती हैं? जज ने यशोदा जी से सवाल किया। जज साहब, क्या घर में रहना और समय पर खाना देना काफी होता है? क्या इससे एक माँ का कर्ज उतर जाता है? जवाब देने की जगह यशोदा जी ने उल्टा जज से सवाल कर लिया। माता जी, आप बताइए, आप क्या चाहती हैं? जज साहब परेशान होकर बोले। शांत स्वर में बोली, साहब, मैं चाहती हूँ कि माँ के रूप में मैंने जो कुछ भी अपने बेटे के लिए किया, उसके जन्म से लेकर उसे काबिल बनाने तक, मेरा बेटा मुरारी उस कर्ज को उतार दे। यशोदा जी का ऐसा जवाब सुनकर अदालत में फिर से खुसुर फुसुर शुरू हो गई। अब हर कोई यशोदा जी को दोषी बता रहा था। आखिर कैसी माँ है भला कोई माँ अपने सगे औलाद से उसके परवरिश की कीमत मांग सकती है? क्या समय आ गया है। लोग यशोदा जी पर थू थू करने लगे।
ठीक है माँ, मैं कीमत देने को तैयार हूँ, आप दाम बोलिए। कितने का चेक काटूं? कैश लेंगी या फिर चेक? बोलिए, इतनी सी बात के लिए कोर्ट में घसीटने की क्या जरूरत थी? सबके सामने ड्रामा करने के लिए खड़ी हो गई। मुरारी जी अपने जेब से चेक बुक निकालते हुए गुस्से में बोले। अपने बेटे की यह हरकत देखकर यशोदा जी ने कहा, जज साहब, मेरा बेटा हिसाब किताब का बहुत पक्का है और आप भी इतने बड़े आदमी हैं, मेरे साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। जज साहब, जब मेरा बेटा होने वाला था तब मुझे बहुत सी परेशानियां हुई, यहाँ तक कि डॉक्टर ने मुझे गर्भ गिराने तक को बोल दिया था, पर मैंने अपनी जान पर खेलकर इसे जन्म दिया। यह दूसरे बच्चों से हर चीज में कमजोर था, इसीलिए इसका कोई दोस्त नहीं बना था। मैं इसकी दोस्त बनी, इसके परवरिश में कोई कमी नहीं रह जाए, इसलिए मैंने और मेरे पति देवनाथ जी ने दूसरे बच्चे का ख्याल भी छोड़ दिया। यह पढ़ाई में बहुत कमजोर था, मैं घर पर इसे घंटों घंटों पढ़ाती लिखाती थी, बिना झुझुलाए मैं इसकी सारी परेशानियां दूर करती थी। यह काफी बड़ा होने के बाद भी बिस्तर गीला कर देता था। मेरे पति देवनाथ जी गुस्सा कर जाते थे तो मैं इसे लेकर अलग कमरे में सोना शुरू कर दिया। मैंने सारी सारी रात इसे इधर से उधर करती रही कि यह गीला ना रहे। धीरे धीरे समय के साथ यह बाकी बच्चों की तरह सामान्य होने लगा, पर तभी अचानक एक दिन मेरे पति को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मृत्यु हो गई। उनका व्यापार टूटने लगा। तब मैंने अपने जेवर बेचकर उनका सारा काम संभाला और साथ साथ इस पर भी ध्यान दिया कि कहीं यह वापस बीमार न पड़ जाए। लोगों ने मुझे दूसरी शादी करने का भी सुझाव दिया, यह कहकर कि एक अकेली औरत का जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए कुछ रिश्ते भी आए, पर मेरा बेटा मुझे एक पल के लिए नहीं छोड़ता था, तो मैं कैसे इसके लिए दूसरा पिता ला सकती थी। यह बोलते हुए यशोदा जी रुक गईं। उनकी आंखें गीली हो गईं, उनकी सांसें फूलने लगी। उनके वकील ने उन्हें पानी पिलाया। पानी पीकर यशोदा जी ने खुद को संभाला और फिर से बोलना शुरू किया। जज साहब, जब मैं बाहर जाती तब लोगों की गंदी नजर मुझ पर रहती। मैं सब बर्दाश्त करती, सब सहती और घर आकर बेटे के सामने सामान्य बनी रहती। रात में जब यह सो जाता तब चुपचाप अकेले में आंसू बहाती। कितनी बार खुद को बेटे सहित खत्म करने का मन किया, पर ऐसा एक माँ कैसे कर सकती है। मेरा अपनी जिंदगी से दम घुटता था। मैं रोज रोज तिल तिल करके मरती और रोज अपने बच्चे के लिए खुद को जिंदा रखती, यह सोचकर कि एक दिन मेरा बेटा बड़ा होगा तो सब ठीक हो जाएगा। बड़े होते ही इसने अपने पसंद की लड़की से शादी कर ली। धीरे धीरे उसने सारा काम संभाल लिया और अब मैं निश्चिंत हो गई कि अब पोता पोती को खिलाते हुए चैन से अपना बुढ़ापा काटूंगी। पर यह कहकर यशोदा जी चुप हो गई। पर क्या माताजी? जज साहब ने उत्सुकता से पूछा। जज साहब, पर उसकी पत्नी यानी कि मेरी बहू गीता को मेरा घर में रहना ही नहीं सुहाता था। वह बच्चों को क्या खिलाने देती मुझे, सारा दिन बड़बड़ाती रहती मुझ पर। उसे मैं एक आंख नहीं सुहाती थी। उसके बाद मुझे घर के पीछे वाली एक अंधेरी कोठरी में लगभग कैद सा कर दिया गया, जहां घर का कबाड़ पड़ा रहता था, जहां नौकरानी मुझे खाना दे जाती थी। मैंने अपने बेटे मुरारी से कहा भी कि बेटा, मुझे इस कोठरी में नहीं रहना, मुझे यहाँ घुटन होती है, मुझे सबके साथ तेरे साथ रहना है। तब उसने बड़ी ही बेरुखी से कहा कि मेरी पत्नी गीता को आप पसंद नहीं हैं, उसे आपके वहां रहने से बंदिश लगती है। वह नहीं चाहती कि तुम उसकी सहेलियों या रिश्तेदारों के सामने आओ, इसीलिए तुम यही रहो, इस कोठरी में रहो और इस कोठरी से ज्यादा बाहर मत आया करो। गीता को पसंद नहीं। जज साहब, मैं इसमें भी तैयार हो गई, पर मैंने उससे कहा कि कम से कम तू मेरे साथ मेरे पास पल भर के लिए बैठ जाया कर। तो जज साहब, पता है उसने क्या कहा? कि मैं तुम्हें पालूं या तुम्हारे पास आकर बैठूं।
अब मेरी शादी हो गई है, मैं तुम्हारे पल्लू से नहीं बंधा रह सकता। एक माँ पर क्या बीती होगी जज साहब, आप ही सोचिए। मैंने इसकी सारी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ इसे भी पूरा समय दिया और काम भी संभाला, और अब मुझे यह ऐसे कहता है। क्या इसी दिन के लिए मैंने इतने दुख झेले, इतना त्याग किए? जब इसके पिता मुझे इस भरी दुनिया में अकेला छोड़ गए थे, तब मेरी इतनी उम्र थी कि दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन मैंने इसके लिए अपना सुख नहीं देखा। क्या यही दिन देखने के लिए मैंने इतना सब किया? यह बोलकर यशोदा जी सिसक सिसक कर रोने लगी। माता जी, आपके बेटे ने जो किया वह गलत है, पर उसके लिए शायद कानून में कोई सजा नहीं है। इस पर यशोदा जी रूधे गले से बोली, जज साहब, मुझे सजा दिलानी भी नहीं। जिस बेटे को सारी दुनिया के ताने सुन सुनकर घुट घुट कर बड़ा किया, उसे मैं कैसे सजा दिला सकती हूँ? फिर आपको क्या चाहिए अपने बेटे से? क्या कीमत है आपके कर्ज की? जज साहब असमंजस में थे। तब यशोदा जी ने कहा, जज साहब, मेरे कर्ज की कीमत है 1 कप चाय। जज साहब आश्चर्य से बोले, क्या? जज के साथ साथ मुरारी जी और अदालत में मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। सबकी जुबां पर एक ही बात थी, यह कैसा मजाक है? क्या अदालत में आकर एक चाय के लिए मुकदमा? क्या अपने बेटे के खिलाफ? भला यह कैसा मुकदमा है? हाँ साहब, मैं चाहती हूँ रोज सुबह मेरा बेटा मुझे चाय देकर जाए, कोई नौकरानी नहीं। यशोदा जी आंखों में आंसू लेकर रौंदे गले से बोली, पर इससे आपको क्या हासिल होगा माताजी? जज आश्चर्यचकित होकर बोले। तब यशोदा जी ने कहा, जज साहब, एक माँ कैसे बताए कि उसे 1 कप चाय से कितनी सुकून मिलेगा जो उसका बेटा उसे आकर पिलाएगा। इस बहाने से कम मैं इसे देख लिया करूंगी, वरना तो महीनों महीनों यह मेरे पास नहीं आता। उस 1 कप चाय के बदले मैं अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे दिया करूंगी। इसी के बहाने अपने बेटे को छू लिया करूंगी। उस 1 कप चाय के बदले मेरा बेटा 2 घड़ी मेरे पास बैठ भी जाया करेगा। उस 1 कप चाय के बहाने मेरा बेटा मुझे आकर देख भी जाया करेगा कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गई। यशोदा जी नम आंखों से बोली। यशोदा जी की बातें सुनकर अदालत में उपस्थित सभी की आंखें भर आईं, क्योंकि कहीं ना कहीं सब जिंदगी की जद्दोजहद में अपने बूढ़े माँ बाप को सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। सभी अपनी अपनी आंखें पोंछने लगे। उन सभी में जज साहब भी शामिल थे। तभी वहां एक आवाज सिसकियों से रोने की सुनाई पड़ी। सभी उस तरफ देखने लगे। देखा तो मुरारी जी कटघरे में सिर पकड़कर बैठे थे और जोर जोर से दहाड़े मारकर रो रहे थे। यशोदा जी कटघरे से निकलकर अपने बेटे मुरारी के पास पहुंची और मुरारी जी का सिर सहलाते हुए बोली, बेटा, लगता है ज्यादा कीमत मांग ली मैंने तुझसे, जो तू देने में असमर्थ है। नहीं माँ, मुझे माफ कर दो। आपके किसी भी कर्ज चुकाने की मेरी औकात नहीं, मुझे माफ कर दो। पर तुम मुझसे बदले में कम चाह रही हो माँ। आज से आपका बेटा आपके साथ चाय भी पिएगा और खाना भी खाएगा, क्योंकि अब आप घर के पीछे वाली उस अंधेरी कोठरी में नहीं, सबके साथ घर में रहेंगी। अपने पोता पोती को खिलाएंगी, हमारे साथ खाएंगी पिएंगी। मुरारी जी माँ के कदमों में लिपटकर दहाड़े मारकर रोते हुए बोले, ना मेरे बच्चे, मत रो मत रो। मैं तो बस तुझे देखना चाहती हूँ। वक्त का कुछ भरोसा नहीं, मैं आज हूँ कल नहीं। इस ख्वाहिश के साथ नहीं मरना चाहती कि मेरे बेटे को देखे इतने दिन हो गए, बल्कि मरते समय मैं एक सुकून के साथ मरना चाहती हूँ। यशोदा जी अपने बेटे मुरारी जी को सीने से लगाती हुई बोली। अब तो पूरे अदालत में सिर्फ सिसकियां ही गूंज रही थी। जज साहब को अब फैसला सुनाने की जरूरत भी नहीं थी। दोनों पक्षों में फैसला हो चुका था।
अब तो जज साहब को भी घर भागने की जल्दी थी, क्योंकि उन्होंने भी न जाने कितने दिनों से अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा था। दोस्तों, अपने काम काज में और जिंदगी की जद्दोजहद में इतना व्यस्त ना हो जाएं कि अपने बूढ़े माँ बाप अपने जन्मदाता को ही भूल जाएं। दोस्तों, माता पिता अपने बच्चे के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। अगर बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को थोड़ा समय दे दें तो उनके माँ बाप को सुकून मिलेगा और आपको भी सुकून मिलेगा। दोस्तों, अपने वृद्ध माता पिता की इच्छाओं का सम्मान करें। अपने व्यस्त जिंदगी में उनके लिए समय निकालें, उनसे बातचीत करें, उनके प्रति सदैव सम्मान रखें। प्रिय दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख भेजिएगा। हमें आपके सुझाव और कमेंट्स पढ़ने में बहुत खुशी होती है। इससे हमें और भी आगे अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।